हेलो दोस्तों। आज आपको महाकुंभ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन। कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह से साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं, न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। यहां कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम के बाद दोनों पक्ष समुद्र मंथन को राजी हुए थे। मथना था, समुद्र तो मथनी और नीति भी उसी हिसाब की चाहिए थी। ऐसे में मंदराचल पर्वत मथनी बना और नाग वासुकी उसकी नेति। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जिन्हें परस्पर बांट लिया गया। परंतु जब धन्वंतरि ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा हेतु भाग रहे थे, तभी इसी क्रम में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। चूंकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि एवं बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और विभिन्न राशियों सिंह, कुंभ एवं मेष में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के द्योतक बन गए। इस प्रकार ग्रहों एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ 2025 ज्योतिष गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन 4 प्रकार से माना गया है: बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर। हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। धार्मिकता एवं ग्रह दशा के साथ साथ कुंभ पर्व को तत्व मीमांसा की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, जिससे कुंभ की उपयोगिता सिद्ध होती है। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड, शरीर कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियां कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। विभिन्न मतों, अभिमतों, मतांतरों के व्यावहारिक मंथन का पर्व है कुंभ, और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का प्रसाद है। महाकुंभ में सबसे पहला स्नान कौन करता है? इस पवित्र आयोजन के दौरान सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधु संगम में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद आम लोग। अमृत स्नान को महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है, जहां नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। आइए इस परंपरा के पीछे के कारणों को जानें। महाकुंभ 2025 क्यों खास है? खगोलीय गणना के अनुसार 2025 का संस्करण अद्वितीय है क्योंकि नक्षत्र संरेखण 1444 वर्षों में एक बार देखा जाता है। प्रत्येक कुंभ मेले का स्थान बृहस्पति,
सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के ज्योतिषीय संरेखण द्वारा तय किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और 26 फरवरी 2025 को कुंभ स्नान पर्व का समापन हो जाएगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ में अमृत स्नान और शाही स्नान का विशेष महत्व होता है।